नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में जिसके बारे में शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। एक ऐसा लीगल शॉर्टकट जिससे वेल्थी लोग लिटरली यूएस परमानेंट रेजिडेंसी खरीद सकते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। द यूएस गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड समथिंग कॉल्ड द ट्रम्प गोल्ड कार्ड एंड एन इवन मोर एक्सक्लूसिव प्लैटिनम कार्ड। इनका प्राइस टैग $1 मिलियन से लेकर $5 मिलियन तक। लेकिन सवाल ये है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना खर्चा होगा और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? चलिए सब कुछ सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ट्रम्प गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड्स कोई नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स नहीं हैं। ये बेसिकली रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं। मतलब H1B, EB2 या EB3 जैसी कॉम्प्लिकेटेड वीसा रूट्स की जगह आप सीधा एक मैसिव फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करके यूएस परमानेंट रेजिडेंसी सिक्योर कर सकते हो। गोल्ड कार्ड इज द स्टैंडर्ड ऑप्शन, प्लैटिनम कार्ड इज प्रीमियम, और एक कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड भी लॉन्च की गई है जिसे कंपनीज अपने हाई वैल्यू एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप इंडिविजुअल एप्लीकेंट हो तो गोल्ड कार्ड सबसे एक्सेसिबल ऑप्शन है। सबसे पहले आपको $1,000 का प्रोसेसिंग फ़ी देना होता है जो नॉन रिफंडेबल होता है। अप्रूवल मिलने के बाद आपको $1 मिलियन यानी लगभग RS 8.5 करोड़ का मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है। इसके साथ आप अपने स्पाउस और अनमैरिड चिल्ड्रन अंडर 21 को इंक्लूड कर सकते हो। हर डिपेंडेंट को सेम फी और सेम कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और हाँ, रेगुलर यूएस वीज़ा और स्टेट डिपार्टमेंट के फॉर्मल चार्जेस अलग से लगेंगे। गोल्ड कार्ड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना ज़्यादा वेट के फास्ट ट्रैक परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हैं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड की। कंपनीज अपने टॉप फॉरेन एम्प्लॉयज़ के लिए ये कार्ड स्पॉन्सर कर सकती हैं। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ भी $15,000 होती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बढ़कर $2 मिलियन हो जाता है, रफली RS 15 करोड़। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि अगर एम्प्लॉई कंपनी छोड़ दे तो कंपनी उस कार्ड को किसी और एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए 8% फ़ी यानी तकरीबन RS 85 लाख देना होता है। इस कार्ड पर हर साल एक 1% मेंटेनेंस फ़ी भी लगती है ताकि कार्ड एक्टिव रहे। कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड ग्लोबल कंपनीज के लिए एक तरह का प्रीमियम रिलोकेशन टूल बन रहा है। अब सबसे एक्सक्लूसिव ऑप्शन, प्लैटिनम कार्ड। प्रोसेसिंग फ़ी तो सेम है, $15,000, लेकिन कंट्रीब्यूशन सीधा $5 मिलियन हो जाता है, लगभग RS 42.5 करोड़। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? एक प्रपोज्ड बेनिफिट जिसमें होल्डर्स को हर साल 270 डेज यूएस में रहने की परमिशन मिल सकती है विदाउट पेइंग टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। यानी ये एक टाइप का लग्जरी रेजिडेंसी प्लान है, मोस्टली बिलियनर्स, अल्ट्रा वेल्थी इन्वेस्टर्स और ग्लोबल एलिट्स के लिए। अ सिंपल कंपैरिजन, गोल्ड कार्ड $1 मिलियन, कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड $2 मिलियन, प्लैटिनम कार्ड $5 मिलियन। हर टियर अलग टाइप के एप्लीकेंट्स, कंपनीज और अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपको यूएस इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से एडमिसिबल होना चाहिए। हेल्थ चेक्स, बैकग्राउंड चेक्स, सिक्योरिटी क्लियरेंस सब होगा, और वीसा नंबर्स उस टाइम अवेलेबल होने चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया है। आप ऑफिशियल पोर्टल trumpcard.gov पर जाते हो, वहाँ गोल्ड कार्ड, कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड या प्लैटिनम वेटलिस्ट चूज करते हो, फॉर्म फिल करते हो, प्रोसेसिंग फ़ी पे करते हो, बैकग्राउंड एंड सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद आप कंट्रीब्यूशन पे करते हो, फिर स्टैंडर्ड वीज़ा प्रोसेसिंग होता है, एंड दैट्स इट। आप यूएस परमानेंट रेजिडेंसी के फास्ट लेन में ऑफिशियली आ जाते हो। इस प्रोग्राम के कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोज भी हैं। वेल्थी इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए ये एक सुपर फास्ट रेजिडेंसी राउट बन सकता है। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स टॉप ग्लोबल टैलेंट को इजीली रिलोकेट कर सकते हैं, स्पेशली टेक और फाइनेंस इंडस्ट्रीज में। प्लैटिनम कार्ड टैक्स बेनिफिट्स की वजह से अल्ट्रा वेल्थी लोगों के लिए हाईली अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये इमिग्रेशन को एक पे टू स्टे सिस्टम बना रहा है। उनके हिसाब से ये अनफेयर है क्योंकि नॉर्मल इमिग्रेंट्स को सालों तक वेट करना पड़ता है, जबकि वेल्थी लोग पैसा देकर आगे निकल सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये
इनइक्वालिटी और बढ़ाता है। इंडिया के लिए इसका इम्पैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स इस रूट को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल वीज़ा से काफ़ी फास्टर और प्रिडिक्टेबल है। तो दोस्तों, ये था ट्रम्प गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड का पूरा ब्रेकडाउन। यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी अब क्लियरली एक नया टर्न ले रही है, जहां रेजिडेंसी एक कमोडिटी बन कर सामने आ रही है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये इमिग्रेशन का फ्यूचर है या सिर्फ वेल्थी लोगों के लिए एक शॉर्टकट? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स ऑन ग्लोबल फाइनेंस, इमिग्रेशन और पॉलिसी चेंजेस।